हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक सिंह क्लासेस। सो इंटर सीए पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का चैप्टर नंबर 1 नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट काफ़ी हद तक हमने कवर कर चुका है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एडवांटेज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एक एक पॉइंट को समझेंगे हम, उसके अंदर के मीनिंग को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर पॉइंट को याद करेंगे हम। सो पहला पॉइंट है, it safeguard the financial interest of the person who are not associated with the management of the entity whether they are partner or shareholder। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोग को ये पता होना चाहिए, सभी लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सभी लोग सीए नहीं होते, सब लोग कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं होते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो कंपनी के पार्टनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कंपनी का आईसी कैसा होता है, कंपनी क्या ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर दे रही है कि नहीं, कंपनी आगे वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। इसीलिए अगर उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिट हुआ रहेगा, तो जैसे कि जो उससे एसोसिएट नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल जो पार्टनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें सेफ गार्ड करेगी, उनको बचाएगी फ्रॉम, ताकि उनका मनी वेस्ट ना हो। वो सोच समझ के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, उनका परफॉर्मेंस देख के उनका इन्वेस्ट करे। तो अगर ऑडिट हुआ रहेगा तो क्लियरली सब दिखेगा किस कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना ग्रोथ नहीं हुआ है। तो पहला पॉइंट था, इट सेफ गार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द एंटिटी वेदर दे आर पार्टनर और शेयर होल्डर। सेकेंड पॉइंट है, it act as a moral check on the employee from committing defalcation or embezzlement। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ रहता है, तो एम्प्लॉय अगर कोई फ्रॉड करने के लिए सोचता है, ताकि भले ही वो फ्रॉड इंटेंशनल हो या फिर अनइंटेंशनल हो, वो फ्रॉड करता रहेगा, तो जब ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा, क्लियरली उस पर चेक रहेगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि पूरा एलिमिनेट कर लेगा फ्रॉड को, लेकिन एक हद तक, बहुत ही हद तक वो कम कर सकता है। डिफाल्केशन एम्बेजलमेंट मतलब कुछ भी चोरी या फिर कोई भी गलत काम एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते अगर ऑडिट हुआ रहेगा तो एक मॉनिटर करता है, एक मोरल चेक रखता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। सेकेंड पॉइंट होता है, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, negotiation loans and for determining the purchase consideration for a business। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ रहेगा, तो आपको मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, तो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कभी भी गवर्नमेंट आपको नोटिस नहीं भेजे कि आपने टैक्स कम पे किया है या फिर आपने टैक्स नहीं पे किया है। आपको कभी भी गवर्नमेंट नोटिस नहीं भेजे, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ रहेगा, आपको पता रहेगा मुझे कितना मेरा रेवेन्यू हुआ है, मुझे कितने अमाउंट पर टैक्स पे करना है, तो आपका प्रॉपर सब कुछ रहेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल लोन लिया है बैंक से, तभी भी बैंक वाले बोलते हैं पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट चाहिए, तभी हम लोन दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक भरोसा रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एक सीए ने किया है, तो फिर उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जो भी उसमें लिखा है ट्रू एंड फेयर व्यू रहेगा। या फिर कोई पीसी परचेस कंसिडरेशन डिसाइड करना है बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपको पता है परचेस कंसिडरेशन मतलब जब भी हमें कोई बिजनेस एक्वायर करना है, तो उसका एसिड्स हमने वैल्यू करते हैं, लायबिलिटी वैल्यू करते हैं, ट्रू वैल्यू पे होना चाहिए। तो एसिड एंड लायबिलिटी बराबर वैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, पीसी जानने के लिए भी ऑडिट स्टेटमेंट का ऑडिट होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट डिपेंड होता है, द एन ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज टू शो द डिफरेंट वेज बाई विच दिस माइट बी चेक, स्पेशली दोज डेट ऑकर ड्यू टू एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ आईसी मेजर। फॉर एग्जांपल, अभी तक किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं होता था, फिर किसी कंपनी में इंटरनल चेक नहीं होता था, तो उस कंपनी में वहाँ के एम्प्लॉय लोग कैसे थे, जो मन में आ रहा है, मतलब वहाँ 10 साल से 15 साल से उस कंपनी में काम कर रहे, तो उनको सब पता है उस कंपनी के बारे में, तो मनमानी करने का, अपना कितने भी मतलब वेस्टेज करने का, कॉस्ट कम से कम करना चाहिए, तो कॉस्ट कंपनी का बढ़ा रहे, क्योंकि उनको मतलब नहीं हो, उनको तो अपने सैलरी से मतलब है, लॉस तो कंपनी का होगा, उनको उससे मतलब नहीं होता। तो इसीलिए अगर ऑडिट हुआ रहेगा तो मालूम पड़ जाए किसी चीज़ का कॉस्ट जितना होना चाहिए उतना
हुआ है या फिर उससे ज़्यादा हुआ है या फिर उससे कम हुआ है, तो वेस्टेज ऑफ लॉसेस कम हो जाएगा। उससे ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी। तो ऑडिट का एक और एडवांटेज है कि डिटेक्शन करता है वेस्टेज एंड लॉसेस टू, ताकि वो आपको दूसरा एडवाइस देगा सीए कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, फिर आपका आईसी भी चेक करेगा आपका आईसी स्ट्रांग है कि नहीं, कोई गलत काम ना कर सके। तो सब कुछ अगर स्टेटमेंट आपका ऑडिट रहेगा, आपका सीए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया रहेगा, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा, आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलेगा ऑडिट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, audit ascertain whether the necessary books of account and other record have been properly kept and helps the client in making good deficiency or inadequacy in this respect। अभी इस पॉइंट में क्या लिखा है, अगर आपका ऑडिट हुआ रहता है तो उससे क्या मालूम पड़ता है, हमें मालूम पड़ता है हाँ भाई कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आ गए हमारे कंपनी में तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगा। हमें पता क्यों, हमारा सब बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे कि जनरल हुआ, लेजर हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सब आपका प्रॉपर्ली मेंटेन है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स। और कुछ अगर अदर भी रिकॉर्ड्स है, जैसे कंपनी का कुछ रिकॉर्ड्स है, एमओए है, एओए है, और प्रॉपरली रिकॉर्ड से अपडेट है एज पर दी लॉस एंड रेगुलेशन, तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। सो एक और एडवांटेज है ऑडिट करने का। नेक्स्ट पॉइंट, एज एन अप्राइजल फंक्शन ऑडिट रिव्यू द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट वीकनेस, इनएडिक्वेसी एक्सेट्रा इन दैम। फॉर एग्जांपल, कंपनी में किसी का अप्राइजल होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय का, उसका अप्राइजल उस प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा है और जो नया एम्प्लॉय है उसका फटाक से अप्राइजल हो जा रहा है। सो इस डिस्क्रिमिनेटरी को कम करने के लिए अगर ऑडिट हुआ रहेगा तो प्रॉपरली उस टाइम पे उस कंपनी में किसने अच्छा काम किया, किसने ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला है, उसके हिसाब से भी ऑडिट हेल्प करेगा किसी का अप्राइजल को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर ऑडिट का रिव्यू करना है, चाहे कोई ऑपरेशन कोई आपका काम हुआ है कंपनी में वो बराबर हुआ है कि नहीं, कम कॉस्ट में हुआ है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं, सब चेक करने के लिए भी ऑडिट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जब भी कंपनी में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है फिर डेथ होता है, उस टाइम पे भी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब जो पार्टनर एडमिट करता है वो जानना चाहता है कि इस कंपनी का पोजीशन प्रेजेंट टाइम पे कैसा है, क्या इस कंपनी में आने टाइम पे मुझे फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कंपनी का ग्रोथ होगा कि नहीं ग्रोथ होगा, इस कंपनी में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो कितना कैपिटल डाल चुके हैं, इन्होंने कंपनी को कहाँ से कहाँ तक ले गया है, सब जानना चाहती है। ये सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है जब पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो उनकी जो नॉमिनी होती है वो ये सब चीज़ को जानना चाहती है। तो जब ऑडिट हुआ रहा है किसी कंपनी का तो ईजिली आप जान सकते हो। अब और मेन थिंग है, आप उस पर रिलायबल कर सकते हो, क्योंकि ऑडिट हुआ रहता है। अब किसी दिन कुछ गलत हुआ तो आप जाके केस कर सकते हो उस पर्टिकुलर सीए के खिलाफ में, अगर वो किसी मिस स्टेटमेंट किया रहेंगे तो। एंड लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिट एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट बिफोर इट गिव असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई नया ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो मुझे गवर्नमेंट से अगर परमिशन लेना है तो गवर्नमेंट भी बोलती है मुझे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, आपका जो भी पेपर है, आपका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप जो ऑपरेशन करने वाले हो उस पर मुझे ऑडिट चाहिए। कि अगर वो ऑडिट हुआ रहेगा तो फिर कंपनी आपको लाइसेंस देगी, आपको हेल्प भी करेगी। कोई पर्टिकुलर एनजीओ है, कोई स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हेल्प भी करेगी गवर्नमेंट। अगर वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा तो आपको हेल्प भी करेगी, आपको लाइसेंस भी देगी। सो ये सब कुछ 9 पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, आप पूरा जो मेन हेडिंग है पूरा याद कर लो, फिर अंदर तो आप खुद रीड करके सिर्फ लिख सकते हो। सो हम लोग रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। सेकेंड, इट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉय। थर्ड पॉइंट, audit statement of account are helpful in settling liability for taxes, negotiation of loans and PC for the business. Second point, next point, it also help in settling trade dispute। कोई dispute हो गया regarding प्रॉपर्टी को लेके, किसी बोनस को लेके, तो वो भी डिस्प्यूट अगर स्टेटमेंट ऑडिट रहेगा तो तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करना है, तो अगर ऑडिट हुआ है तो भी अच्छा होगा। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ है कि नहीं, या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट्स मेंटेन हुआ है कि नहीं, उसके लिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई
वीकनेस चल रहा है, हमें सॉर्ट करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट करना है, हमें अप्राइजल फंक्शन रिलेटेड कुछ जानना है, कुछ वहाँ का आईसी के बारे में जानना है, तो ऑडिट करने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ता है। और या फिर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, फिर डेथ हो रहा है, उसके लिए भी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड गवर्नमेंट से हमें कोई लाइसेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलता है कि मुझे ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पूरा ऑडिटेड चाहिए। सो दिस आर द 9 पॉइंट विच आर द एडवांटेज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब क्वेश्चंस मई 2018 में मॉक टेस्ट पेपर में पूछ चुका है, आरटीपी नवंबर 18 में पूछ चुका है, नवंबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में ही पूछ चुका है। सो बहुत सारे बार आईसीआई ने पूछ चुका है। सो एकदम सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है आईसीआई, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो आप जितने भी हेडिंग पॉइंट है वो वर्ड टू वर्ड याद कर लो, फिर अंदर आप समझ के लिख सकते हो। सो होप सो आपको एडवांटेज ऑफ एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर दी वॉचिंग टिल दी एंड।